नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, राजनीति के लिए सिर्फ मुद्दे होने चाहिए और वो भी मुद्दे वक्त पर अगर कोई उठा ले तो जनता के बीच श्रेय अवश्य जाता है। जिस तरह एनडीए सरकार ने इन दरभंगा में एयरपोर्ट और एम्स को लेकर के जनता के बीच एक आश्वासन दिया था, एक नया संदेश दिया था। एयरपोर्ट तो धरातल पर दिख रही है। आज कम से कम 18 फ्लाइट प्रत्येक दिन दरभंगा से जा रही है। ये तो एनडीए सरकार का दिख रहा है, लेकिन एम्स के मुद्दे पर गोपनीयता बरतते हुए एनडीए सरकार चाहती थी किसी भी तरह यहाँ एम्स निर्माण के लिए शिलान्यास हो जाए, फिर पेंडिंग हो कोई बात नहीं। लेकिन इस मुद्दे को लपक लिया है मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने। मिथिला स्टूडेंट यूनियन, याद कीजिए, कोई भी ऐसा गंभीर मुद्दा हो जो दरभंगा से जुड़ा हुआ हो, मिथिलांचल से जुड़ा हुआ हो, उसे गंभीरता से लेते हुए इस तरह आंदोलन छेड़ती है कि जन जन तक वो आवाज़ पहुंच जाती है। और यही नहीं, सामने विपक्ष पर दबाव भी पड़ता है, चाहे एनडीए सरकार हो चाहे राजद कांग्रेस हो। तो इतने विपक्ष हैं, कोई इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के आंदोलन नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि एक एक घर से ईंट लाने की आवाज़ मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने उठाया और आज अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दरभंगा डीएमसीएच के उस जगह पर शिलान्यास स्थल बनाया और कहा कि वहाँ शिलान्यास करेंगे। लेकिन और बड़ी संख्या में एमएसयू कार्यकर्ता भी निकले। अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पुलिस पहले से तैनात थी और उसे शिलान्यास करने से रोक दिया गया। हालांकि इस मुद्दे पर वहाँ के एमएसयू के नेताओं ने कहा, भले रोका है, शिलान्यास हम वहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को अब राजनीतिक रूप में जन जन तक ले जाएंगे। देखिए, एक रिपोर्ट खासकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जो मुद्दा उठाया है वो दरभंगा के जनता के दिल पर लग गया। लेकिन हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन से भी कहना चाहेंगे, आपकी आवाज़ में दम है, आपको जुझारू लोग मानते हैं आपके कार्यों को। एक बार दरभंगा डीएमसीएच के मुद्दे को उठाइए। जो डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, यानी कि अगर उनका ड्यूटी आउटडोर 8 बजे होता है तो 11 बजे तक नहीं आते हैं, वो भी 10 से 20% डॉक्टर उपस्थित होते हैं। केवल जूनियर डॉक्टरों के बदौलत दरभंगा डीएमसीएच पे चल रहा है। अगर कोई गंभीर मरीज आ जाता है तो क्या ये जूनियर डॉक्टर जो पढ़ने के लिए आए हैं, इलाज के लिए नहीं आए डीएमसीएच में, लेकिन पढ़ने के साथ वो अभ्यास करते हैं, इसका पूरा उपयोग दरभंगा डीएमसीएच के प्राचार्य और अधीक्षक करते हैं। उन्हें कार्ड पर लगा देते हैं, उन्हें पढ़ने से रोकते हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट भी गड़बड़ होता है। तो क्या मिथिला स्टूडेंट का यह कर्तव्य नहीं है कि दरभंगा डीएमसीएच से खामियों को लेकर के जन आंदोलन छेड़े और डीएमसीएच में जिस तरह वो आंदोलन छेड़ते धरना दे दे? देखिए, 2-4 दिन में स्थिति बदल जाएगी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन को क्रेडिट भी मिलेगा। देखते रहिए क्या करते हैं आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन शिलान्यास के मुद्दे पर। आप लोग आए, क्या हुआ? देखिए, हम लोग पूरे तौर तरीके से, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, जो हम लोगों का प्रजातांत्रिक देश में जो हम लोगों का कर्तव्य है, उस हिसाब से हम लोगों ने इस सरकार को एक्सपोज करने के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक्सपोज करने के लिए, मिथिला विरोधी सरकार की मानसिकता को जनता के पास लाने के लिए हम लोग आज सांकेतिक शिलान्यास करने जा रहे थे। लेकिन सरकार ने तमाम पुलिसिया फोर्स लगाया, सत्ताधारी गुंडों को हमारे पीछे लगाया, केस करने की धमकी दी, अरेस्ट करने की धमकी दी, हमारे लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोकने की कोशिश की। हमारे बैनर और पोस्टर जो भी हम लोगों ने शहर में चंदा मांग के, आप लोगों से मांग के जो हमने लगाया था, उसे फाड़ने का काम किया। तो हम लोगों ने इस आंदोलन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने कहा कि अब हम इस मुद्दा को लेके तमाम गांव में जाएंगे, तमाम समाज के लोगों के पास बैठेंगे और प्रत्येक गांव में शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद बृहद पैमाने पे एम्स स्थल पे स्टेज बना के पूरा बाकायदा तरीका से हम लोग शिलान्यास करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? अविनाश भारद्वाज, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोगों ने नेहरू स्टेडियम से एक जत्था को लेकर एम्स शिलान्यास करने के लिए हजमा चौराहा होते हुए कर्पूरी चौक तक पहुंचा। ये डबल इंजन की सरकार जो है वो प्रशासन को दबाव में डाल करके हम लोगों को आज शिलान्यास करने से रोक दी गई है। लेकिन हम लोगों का जो मनोबल है वो आज यहाँ नहीं रुका है। हम लोग और जाएंगे और मिथिला वासियों को जगाएंगे, घर घर से फिर जाके कैंपेन चालू करेंगे और सभी लोगों को जगाएंगे और इससे दुगुना फोर्स में आकर करके फिर डबल इंजन सरकार को जगाएंगे, चेतना जगाएंगे। हम लोग उस दिन शिलान्यास करेंगे और उस दिन डबल इंजन की कोई सरकार की तुगली की फरमान नहीं चलेगी और उस दिन कोई प्रशासन, कोई दमनकारी नीति के खिलाफ हम लोग जोरदार प्रतिकार करेंगे और एम्स का शिलान्यास भी करेंगे। आज तो इस डबल इंजन की सरकार ने हम लोग को एम्स की शिलान्यास करने से रोक दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें एम्स की शिलान्यास करने से कोई भी डबल इंजन की सरकार या कोई प्रशासन नहीं रोक पाएगी। क्या लग रहा है, रोकने के पीछे क्या मकसद? रोकने के पीछे यही लग रहा है जो वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार है वो हमारे चुनौतियों से उनकी सत्ता दिखरने लग रही थी। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया चाहे कुछ भी हो जाए एम्स का शिलान्यास नहीं हो। आज हम लोग
को जबरदस्ती करके रोक दिया गया। लेकिन हम लोग इस मुहिम को यहीं पे नहीं रोकेंगे, हम लोग मिथिला के 21 जिलों में जा करके लोगों को जगाएंगे और आने वाले दिनों में और संख्या बल लेकर आएंगे और मिथिला स्टूडेंट यूनियन ही दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेगी। इस बातों को मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जनताओं तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। क्या नाम है? अभिषेक कुमार झा, पूर्व